नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। बंधुओं, वर्ष 2024 फरवरी माह के अंतर्गत कुछ बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और जिसमें आज हम मासिक राशि फल में वृश्चिक राशि वालों के लिए इन ग्रहों का समस्त विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। और वृश्चिक राशि वाले हमारे इस वीडियो के साथ जुड़कर के अंत तक जरूर देखें और जाने फरवरी माह की समस्त चर्चा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आपके जो राशि का स्वामी है वो है मंगल। मंगल इस माह फरवरी माह में 5 फरवरी को परिवर्तन करके उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उच्च राशि में जाकर के वो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पे, आपकी कुंडली के आधार पे तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव आपके उत्साह के लिए जाना जाता है, आपके पराक्रम के लिए जाना जाता है, आपके साहस के लिए जाना जाता है। और मंगल जैसा ग्रह यदि तीसरे भाव में गोचर करे और वो भी उच्च का हो तो उस समय आपको भरपूर उत्साह देने वाला, उत्साहवर्धन करने वाला रहेगा। आपकी मेहनत की ओर आपका एक जो इंटरेस्ट है, कई बार आपका बहुत सारे कामों में जो मन नहीं लग रहा था, वो उत्साह, ऐसा उत्साह बढ़ेगा कि आप किसी नई दिशा की ओर बड़े पूरे मन से काम करेंगे, बड़े मन से, पूरे मन से काम करेंगे और जिसका रिजल्ट भी आपके हित में होगा। बंधुओं, क्योंकि लग्न का स्वामी है मंगल और लग्न का स्वामी जब उच्च का पराक्रम में बैठेगा तो आपको नए विचार भी प्रदान करेगा। आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय या आपकी कला या आपकी योग्यता से आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी स्थापित कर सकते हैं इस समय मंगल के शुभ प्रभाव से। और यहाँ आपके पराक्रम में केवल एक ग्रह नहीं, यहाँ तीन ग्रहों की युति हो रही है। 1 फरवरी को बुध परिवर्तन करके यहीं पे आएंगे, 12 फरवरी को शुक्र परिवर्तन करके यहीं पर आएंगे। ये तीनों ग्रहों की युति बनेगी और तीनों ग्रहों की युति ज्योतिष में इनको, इस युति को श्रेष्ठ युति माना जाता है, क्योंकि बुध शुक्र की युति सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। मंगल शुक्र की भी युति कहीं से भी खराब नहीं कही जा सकती है, बल्कि इन ग्रहों की युति को एक राजयोगी युति कहा जाता है। तो इसलिए ये आपके भाग्य पे दृष्टि डालेंगे, ये शुभ योग बना करके आपके भाग्य पे दृष्टि डालेंगे। जो बहुत समय से कामों में बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, रुके हुए काम जो पड़े हुए थे, अधूरे काम, वो इस समय आपके इस माह में जरूर पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। और जो मेहनत से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आप उत्साह के साथ जब किसी काम को करेंगे तो निश्चित ही आगे रास्ते आपके लिए खुले दिखाई देते हैं कि आप आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा माह बीतने वाला है आपके लिए। चाहे आप नए जॉब की तलाश में हो तो आपको जॉब प्राप्त होगी, या प्रमोशन आदि रुका पड़ा है तो कोई प्रमोशन आदि की भी स्थिति बनी दिखाई देती है, पदोन्नति होती दिखाई दे रही है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी किसी बड़े पद की पदोन्नति की स्थिति दिखाई देती है, या आपको कुछ नए रास्ते ऐसे मिल सकते हैं जिनको भविष्य में आप एक बड़े अचीव कर सकते हैं पद आदि में। अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए ये माह थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है और राहु पंचम भाव में, राहु छाया ग्रह हैं, कंफ्यूज बहुत करते हैं। कई बार आपको दुविधा में बहुत डालते हैं। आप कभी ये सोचेंगे ये भी कर लें, कभी ये कर लें, कभी ये कर लें, तो आप कई बार एक निर्णय नहीं ले पाते और इस समय ये स्थिति बनी हुई है। और राहु पंचम भाव में आपको कई बार गलत लोगों के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसलिए आपको संगति पे भी ध्यान देना है। आपके साथ, आपके कैसे लोगों के साथ बैठे हैं, आप किन लोगों का साथ कर रहे हैं, ये चीजें आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
कई बार आपको नशे आदि की ओर भी प्रेरित कर सकता है राहु। तो इनसे आपको कहीं न कहीं बचने की आवश्यकता है, वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों के लिए वहां बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आलसी बना सकता है राहु। आपको कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि नहीं, आज का काम कल कर लेंगे, कल में हम अपना बहुत सारा समय भी नष्ट करते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि आप गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा और बहुत ही लाभकारी होगा। और विशेष शुभ बनाने के लिए एजुकेशन वालों के लिए अगर आप हनुमान जी के 12 नामों का 9 बार स्मरण करते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम होगा, अति शुभ होगा। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के यहाँ बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति का छठे भाव में होना भी उत्तम नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बैक या जोड़ों से समस्या या हड्डियों से समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। या कोई भी परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर आज से तत्काल सलाह लेनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए जो आपको कोई बड़ी समस्या न बने। यदि हम बात करें आपके रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में आपके मैरिड लाइफ में तो कुछ अच्छी स्थिति, अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं। जहां पे ये कहें कि हम मैरिड हाउस का कारक शुक्र मित्र राशि में होने के कारण से, परिवर्तन करके मित्र राशि में आने के कारण से जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज होती दिखाई दे रही है। और आपके घर में ये एक शुभ मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। और बहुत समय से जो डिले हो रहा था, जो रुकावटें आ रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। या आपकी रिलेशनों में मैरिज जिनकी हो चुकी है, उनकी कोई तनावपूर्ण स्थितियां चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ निश्चित खत्म होती दिखाई दे रही है। तो मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ या जीवन साथी को जोड़ने के लिए भी ये माह आपके लिए उत्तम होगा। यदि हम आपके वेल्थ की बात करें, धन की बात करें, तो यहाँ अष्टम के बुध जब पराक्रम में होंगे तो अचानक आपको बहुत सारे धन लाभ भी प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अचानक आपके कुछ मसले पुराने फंसे पड़े हुए सुलझते दिखाई देते हैं। अचानक कहीं रुका हुआ धन भी प्राप्त होता दिखाई देता है। तो धन लाभ तो अति उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ केतु पंचम भाव में एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो जब एकादश भाव के केतु अचानक कई बार आपको बहुत अच्छे लाभ दिला देते हैं। हाँ, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो यहाँ का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होगा, निश्चित तौर पे बड़े लाभ प्रदान करने वाला होगा। ये सारी जो जानकारी है वो आपके चंद्र कुंडली पे आधारित है, आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। यदि फिर भी आप अपने बारे में विशेष रूप से अपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमारे साथ जुड़ करके आप किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। या हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे भारत के श्रेष्ठतम ज्योतिषी आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप कंसल्ट करके कभी भी 24 आवर्स कभी भी आप बात कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मंगलवन परिवार आपकी सेवा में निरंतर 24 आवर्स समर्पित है। और चाहे वो पूजा पाठ की सामग्री हो या किसी भी पूजा के लिए आचार हो, आप हमारे यहाँ से श्रेष्ठ चुनाव कर सकते हैं। तो आपकी सारी समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो पूजा की समस्या हो, चाहे आपकी पूजा पाठ की सामग्री की समस्या हो। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बंधुओं, अग्रिम जानकारियां आप तक हमारी पहुंचती रहें। हम प्रयास करते हैं निरंतर कि आपको एक सामाजिक, संस्कारिक, सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं वो सब आप तक पहुंचे। तो हम आपको जो ओरिजिनल जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाएं सारे क्षेत्रों की। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।